नमस्कार, देश के सबसे पसंदीदा शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं, और आज राष्ट्रवाद में चर्चा उस सच्चाई की जिस पर पूरे देश की नजर है। आज देश भर में एक ही वाक्य गूंज रहा है, और वो वाक्य है बाबा मिल गए। बाबा यानी बाबा भोलेनाथ, यानी शिवलिंग, यानी ज्ञानवापी में शिवलिंग मिल गए हैं। आज इसका दावा पुख्ता तौर पर किया गया है। आज सर्वे का आखिरी दिन था और दावा है कि तीसरे दिन सबूत नहीं, साक्षात भोलेनाथ ही ज्ञानवापी परिसर में मिल गए। सर्वे टीम के मुख्य सदस्य सोहनलाल आर्या ने बाहर आकर कहा कि नंदी का 350 साल का जो इंतजार था वो खत्म हो गया। हमारा देश नियम, कानून और संविधान से चलता है। ऐसे में जब सबकी नजर कल वाराणसी कोर्ट पर रहेगी, जब कोर्ट कमिश्नर 3 दिन के सर्वे के नतीजे अदालत में दाखिल करेंगे। इसकी नंदी प्रतीक्षा कर रही थी। वो बाबा मिल गए। हाँ। सत्य को परेशान किया जा सकता है, परास्त नहीं किया जाता। सत्यम शिवम सुंदरम, भगवान शिव ही सत्य हैं। हिंदू पक्ष ये लगातार ये दावा कर रहा है कि हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि बाबा मिल गए। क्या कुछ ऐसी चीजें मिली है? क्या कहाँ लग रहा है कुछ ऐसी चीजें? अब तो मिल गया है, अब सारी चीजें उजागर हो गई हैं, तो हिंदू धर्म तो पुख्ता हो ही जाता है। मस्जिद है और रहेगी इंशाअल्लाह ताला सुबह क़यामत तक। राष्ट्रवाद में आपको जल्दी से बता देता हूं कि ज्ञानवापी में हुए 3 दिन के सर्वे में क्या क्या सबूत मिले। सर्वे के पहले दिन खंडित मूर्तियां मिलने का दावा है। कमल की आकृति और स्वास्तिक चिन्ह मिले, यह भी कहा गया। जबकि दूसरे दिन त्रिशूल की आकृति, खंभों पर नक्काशी और खंभों पर श्लोक मिले। और जैसा हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जिस तालाब के पानी से वजू होता था, उसी तालाब के नीचे शिवलिंग मिलने का दावा आज किया गया। लेकिन इससे भी बड़ी खबर वाराणसी कोर्ट से आई। ज्ञानवापी के सर्वे में जैसे ही मंदिर के साक्ष्य मिलने की बात हुई, कोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिखा, और यह ऑर्डर की कॉपी है मेरे पास। इसमें बहुत महत्वपूर्ण बातें लिखी हैं जो आपको जाननी चाहिए, क्योंकि कोई कह सकता है सोहनलाल जी ने आकर कह दिया तो क्यों माने। कोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिखा कि जहां शिवलिंग प्राप्त हुआ है, यानी कोर्ट ने भी अपने ऑर्डर में यह माना है कि वहां शिवलिंग मिला है। आदेश की कॉपी में लिखा था कि जहां शिवलिंग प्राप्त हुआ वहां की सुरक्षा सीआरपीएफ करे, उस जगह को सील किया जाए, किसी को वहां जाने की इजाजत ना हो, उस जगह को सुरक्षित किया जाए। डीएम, कमिश्नर, सीआरपीएफ कमांडेंट को इसकी जिम्मेदारी दी गई है, और मुख्य सचिव और डीजीपी को कार्रवाई का सुपरविजन करने के लिए कहा गया। और कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा है कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण साक्ष्य है, यानी कोर्ट इसे साक्ष्य मान रहा है। और कोर्ट भी कह रहा है कि जहां शिवलिंग मिला है उस जगह को सील करके सुरक्षित रखिए। ऐसे में राष्ट्रवाद में आज के सवाल कि क्या यह साबित हो गया कि ज्ञानवापी मंदिर ही है? शिवलिंग मिला तो क्या मंदिर बनना तय है? सवाल यह भी है कि बाबा मिले, क्या अब 1991 का वर्शिप एक्ट बदलेगा? 350 साल बाद नंदी की प्रतीक्षा खत्म होगी? और क्या अयोध्या के बाद काशी, और क्या अब मथुरा की बारी है? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल है। प्रेम शुक्ला, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत आपका। अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ हैं। अनुराग भाई, आपका स्वागत। डॉक्टर रिजवान अहमद, वकील हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका स्वागत रिजवान भाई। और मौलाना अली कादरी, इस्लामिक स्कॉलर, थोड़ी देर में अभी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं पॉलिटिकल रिएक्शन लूं, रिजवान अहमद साहब, आपकी अपनी वकालत के इस अनुभव को जरा खंगालते हुए ये बताइए कि जब कोर्ट ये कह रहा है कि ये महत्वपूर्ण साक्ष्य है, जहां पर शिवलिंग मिला है, अपने ऑर्डर में वो लिख रहा है जज साहब, इसका इस कोर्ट के लिए, इस केस के लिहाज से क्या मतलब है? और क्या जब ये कहा जाता है कि ये एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है, तो क्या इसका मतलब है कि कोर्ट ऑलरेडी इसे एक साक्ष्य मान रहा है? जी, जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए, कोर्ट ने जो ये स्पीकिंग ऑर्डर किया है और बड़ा स्पेसिफिक ऑर्डर किया है, तो डेफिनेटली इसी के संदर्भ में कोई ना कोई साक्ष्य, फोटोग्राफी, कोई बाइट उनको जरूर दिखाई गई होगी
उस प्रार्थना पत्र के साथ जिसमें यह मांगा गया कि उस एरिया को सील कर दिया जाए, ये चीज तय है। दूसरी चीज, आपने कहा मंदिर होने के साक्ष्य मिल गए। मैं तो वैसे मुस्लिम हूं, यहां पर तो बाकी आप और सारे दोनों कमेंटेटर्स हिंदू ही हैं। मेरे हिसाब से जहां पर शिवलिंग मिला है वो मंदिर होने का साक्ष्य नहीं है प्रभु, वो स्वयं मंदिर है। मतलब साक्ष्य होता कुछ जैसे कोई आकृति, कमल का फूल, कोई आपने बताया त्रिशूल मिला, किसी ने बताया कोई सांप की इंग्रेविंग मिली, नाग सांप की, तो ये साक्ष्य होते हैं। अरे जहां पर शिवलिंग है वो साक्ष्य नहीं है, वो स्वयं मंदिर है। उसी जगह की तो पूजा होगी, वही तो मंदिर है। दूसरी बात। तीसरी बात, बड़े अफसोस की बात है कि कल तक मैं जिसको कुआं समझ रहा था और मैं समझ नहीं पा रहा था ये कुएं में शिवलिंग, ये बात समझ में नहीं आ रही कि कुएं में शिवलिंग कैसे हो सकते हैं। लेकिन आज सुबह होते होते जो बनारस में मेरी एक दो लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा भाई ये कुआं नहीं है, ये वो वजू खाना जो बनता है उसके अंदर थे। भाई बड़े शर्म की बात है सुशांत भाई, आपके लिए ये खुशी का मौका हो सकता है, होगा, लेकिन मेरे लिए बहुत शर्मिंदगी का मौका है। आखिर में जब देश की कतारें बनेंगी, जब फॉर्म पे लिखा जाता है रिलीजन, तो मैं तो नहीं लिखूंगा ना सनातन या हिंदू, मैं तो इस्लाम या मुस्लिम ही लिखूंगा। और जब ये कतारें बनेंगी तो मैं भी उस मुसलमान की कतार में खड़ा हूंगा। तो भाई मेरे लिए ये बहुत अफसोस, बहुत शर्मिंदगी की बात है। और मैंने पहले ही आपसे कहा था कि अगर कुछ वहां निकलता है, तब मैं बोल रहा था अगर, तो जितनी वहां से नमाज हुई वो मकरू, जितनी वहां नमाज पढ़ी गई वो मकरू। और अब मैं ये बोल सकता हूं कि जितना वहां पर वजू हुआ वो मकरू। जो लोग बाबा विश्वनाथ में यकीन रखते हैं, प्रेम जी बैठे हैं, आप बैठे हैं, और आपके चैनल के मार्फत अगर हम उन लोगों से अपना रिश्ता जोड़ते हैं, क्योंकि हम भी बोलते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, और वो भी बोलते थे ला इलाहा इल्लल्लाह, जिन्होंने शंकर जी को वजू खाने में छुपा के रखा। मैं एक मुसलमान, एक सुन्नी मुसलमान, इस चैनल पर आप सब भाइयों से हाथ जोड़ के, कान पकड़ के माफी मांगता हूं प्रभु कि भाई हमें माफ करो, हमारे पुराने लोगों से गलतियां हो गई। पर अफसोस इस बात का है कि पुराने और नए में कुछ नहीं बदला, उनकी भी नियत खराब थी और आज नए वालों की रिजवान नियत भाई, खराब है। आप जैसे मुसलमान भी हैं इस देश के अंदर, जो हिंदुओं की हक की बात कर रहे हैं, जो अपने तरफ से माफी भी मांग रहे हैं कि वहां अगर शिवलिंग मिला है तो फिर वो तो मंदिर ही हो गया और वो वजू खाने में थे, तो ये माफी की बात है। लेकिन इसी देश में ओवैसी जैसे मुसलमान भी हैं जो ये कह रहे हैं कि कयामत तक वहां मस्जिद थी, मतलब मस्जिद थी और कयामत तक रहेगी भी। मौलाना अली कादरी, एक रिएक्शन सबसे ले लूं फिर आता हूं भाई आपके पास। मौलाना अली कादरी, अब जब ये बातें हैं कि वहां शिवलिंग मिल गया, क्या आप भी उसी पक्ष में हैं कि कयामत तक मस्जिद ही रहेगी वहां, या आप रिजवान भाई के साथ हैं कि भाई हिंदुओं का हक है, उनको वहां मंदिर मिलना चाहिए? आपके हिसाब से क्या होना चाहिए अब? साहब देखिए, अभी जो है वीडियोग्राफी का काम मुकम्मल हो गया और मैंने देखा कि कोई दावा जो है 4 फुट की शिवलिंग का है तो कहीं 8 फुट की शिवलिंग का है। तो ये तय तो जो है कोर्ट में होगा कि शिवलिंग निकला नहीं निकला, क्या वहां पर से तथ्य निकले, क्या जो है अवशेष मंदिर के वहां से आए नहीं आए, जो भी है ये मामला कोर्ट में है। और कल 17 तारीख है। मैं 8 फीट 4 फीट का दावा तो नहीं करूंगा, लेकिन कोर्ट ने चूंकि अपने ऑर्डर में लिखा कि मस्जिद कॉम्प्लेक्स के अंदर दौरान कमीशन पाया गया है कि वहां शिवलिंग है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण साक्ष्य है, इसलिए सीआरपीएफ कमांडेंट को आदेशित किया जाए कि वो इसे सील कर दे। तो मैं कोर्ट के आदेश को लेकर चल रहा हूं और थोड़ी देर के लिए कह रहा हूं कि अगर कोर्ट को, भाई कोर्ट ने ऐसे ही तो आदेश नहीं दिया होगा, रिजवान भाई भी कह रहे हैं, वकील हैं, कि भाई उनको कुछ तो दिखाया गया होगा, तभी उन्होंने इस शब्द का आदेश में इस्तेमाल भी कर लिया कि शिवलिंग मिला है। तो अगर ये है तो आप किस तरफ खड़े होंगे कि कयामत तक मस्जिद रहेगी, या आप रिजवान भाई की तरफ खड़े होंगे कि भाई नहीं, ये हिंदुओं का हक है, इनको मिलना चाहिए? देखिए साहब, ना तो मैं खादियानी रिजवान की तरफ हूं, ना तो मैं किसी की तरफ हूं। मैं जो है सीधे सीधे जो कोर्ट आदेश देगा
और उसके बाद हाई कोर्ट होगा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट होगा। ये हिंदू पक्ष का अधिकार था कि वो कोर्ट को गए, उनका पूरा अधिकार है, उन्होंने उसको इस्तेमाल किया। अब अंजुमन मस्जिद का भी हक है, संवैधानिक हक है कि वो और मतलब शिवलिंग मिलने के बाद भी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट जाएगी ना साहब? देखिए, एक बात कहता हूं, मैं बात बोलूं तो बहुत दूर तक चली जाएगी। कोर्ट को इसका फैसला करने दीजिए। बेहतर होगा कि क्या साक्ष्य मिले हैं, क्या नहीं। मैं तो कह रहा हूं सर, शिवलिंग नहीं मिला और साक्ष्य नहीं होंगे तब तो मामला ही खत्म है, लेकिन शिवलिंग मिला तब भी आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे लड़ाई लेकर। देखिए, मैं एक अकेला नहीं हूं ना फैसला करने। अरे भाई, मुसलमान की कह रहा हूं, आप अपनी कह रहे हैं, रिजवान भाई अपनी कह रहे हैं, आपके हिसाब से तब भी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट जाएगी। ना सुनिए साहब, ये मैं कह रहा हूं आपको, ये आप हमारा संवैधानिक हक भी छीन लेंगे क्या? अरे सर, संवैधानिक हक ये होता है, फिर वो भाईचारा, वो गंगा जमुनी तहजीब, वो सारी बातें कहां गई जब शिवलिंग मिलने के बाद भी कोर्ट में ही लड़ाई लड़नी है? सुनिए ना, मैं कह रहा हूं आपसे कि हमको आखिरी हद तक हमारी फाइट करने दीजिए। अगर नहीं पूरे मुसलमान मिलकर के फैसला करते हैं कि ठीक है भाई, यहाँ पर जो है ये था, तो फिर मैं वो सारी कम्युनिटी के साथ हूं। मैं थोड़ी खादिया, फिर आप देखिए वही बात हो गई ना, आप कम्युनिटी के, यही तो समस्या की जड़ है कि कम्युनिटी के साथ है, देश के साथ क्यों नहीं है? प्रेम शुक्ला जी, मसला तो अब देखिए, दो मुसलमान बैठे हैं और मैं तो तय नहीं कर पा रहा कि रिजवान भाई जैसे कितने होंगे और अली कादरी और ओवैसी जैसे कितने होंगे जो सुप्रीम कोर्ट लड़ाई ले जाएंगे। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, सर एक रिएक्शन ले लूं फिर आपके पास आता हूं, एक रिएक्शन ले लूं फिर आपके पास आता हूं। प्रेम शुक्ला जी, अब मामला अगर सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा और फिर वहां तक जब लड़ाई लड़ी जाएगी तो लोग ये कह रहे हैं कि भैया देश की जो सरकार है ना, उसकी जिम्मेदारी तय होगी कि क्या वो 91 का एक्ट हटाएगी, और अब जब शिवलिंग मिलने की बातें हैं तो क्या देश के हिंदुओं को न्याय दिलाएगी? देखिए, हर नागरिक को न्याय दिलाना ये सरकार का दायित्व है। एक कल्याणकारी राज्य की सरकार से यही अपेक्षा की जाती है कि वो नागरिकों का न्याय सुनिश्चित कराए। अब जहां तक किसी के संवैधानिक अधिकार का प्रश्न है, उसको संवैधानिक अधिकार के तहत सर्वोच्च न्यायालय तक लड़ाई लड़ने का अधिकार, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय को भी न्याय के निष्पादन में तीव्रता लाने का भी अधिकार है। ऐसे में चूंकि ये जो कह रहे हैं अली कादरी साहब, ये मुस्लिम पक्ष का जो है वो राम मंदिर के मामले में भी इसी तरह का स्टैंड रहा। बाबरी के जो है दीवार पर भी वराह देवता की मूर्ति थी, भगवान वराह की मूर्ति बाबरी के ढांचे पर भी स्पष्टता से देखी जा सकती थी। हम लोग जब भी राम मंदिर का दर्शन करने के लिए जाते थे तो वहां वो स्पष्टता से दिखाई देती थी। और ये तर्क भी था कि किसी भी मस्जिद, जिसको मस्जिद कहा जा रहा था, उसकी दीवार पर वराह, यानी जिसको सुअर कहा जाता है हिंदी में, चूंकि हमारे यहाँ वराह अवतार है, उसकी मूर्ति संभव ही नहीं है, क्योंकि इस्लाम में तो जो सुअर है या वराह है वह अस्पृश्य है। ऐसे में किसी मस्जिद की दीवार पर कोई मुसलमान वराह की आकृति या मूर्ति बनाएगा या संभव है? इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी, तो यहां शिवलिंग मिलने के बाद भी मुस्लिम पक्ष लड़ाई छोड़ देगा, ऐसी अपेक्षा करना अतिशयोक्ति होगी। लेकिन संविधान के दायरे में तीव्रता से न्याय के निष्पादन में हम सबको संलग्न होना पड़ेगा। और अगर 91 का एक्ट हटाने की बारी आई तो आप खड़े होंगे उसके लिए? देखिए, संविधान में न्याय सुनिश्चित करना ही संविधान का मंतव्य है। अगर किसी भी ऐसा अनुच्छेद हो जो न्याय में बाधा उत्पन्न कर रहा हो तो संशोधन की परंपरा तो रही है इस देश में। ठीक है, तो आप कह रहे हैं संशोधन होगा, न्याय मिलेगा। अनुराग भदौरिया, आपकी पार्टी आपके हिसाब से अगर जब शिवलिंग की बातें हो रही हैं और ये प्रूफ हो जाए कि अंदर साक्ष्य मिले हैं, तो मंदिर बनना चाहिए, कयामत तक मस्जिद रहनी चाहिए, क्या होना चाहिए आगे यहां से? देखिए, जब भी बनारस की बात होती है तो मैं हमेशा बोलता हूँ हर 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 महादेव, क्योंकि हम महादेव को याद करते हैं। अब सवाल ये है, एक जनाब कह रहे थे कि मैं मुस्लिम हूँ, एक जनाब हिंदू प्रूफ करने में लगे। भैया, मैं गर्व से कहता हूँ मैं हिंदुस्तानी हूँ, मेरा एक ही मजहब है हिंदुस्तानी, और हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगड़ा पिछड़ा सब मिलके एक साथ रहते हैं और सब मिलके एक साथ चलते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं हमेशा से इस बात को मानता आया हूं और मानता रहूंगा। जहां तक कि सवाल उत्तर प्रदेश में जो अभी ज्ञान वापी की चल रही है बात, देखिए बात कोर्ट में गई,
कोर्ट का फैसला आना है, एक बात है। दूसरी बात क्या है, यहीं पे अगर आप देखोगे इसी ज्ञानवापी में अगर कोई भी व्यक्ति 80 के दशक में 90 के दशक में जाता होगा तो उसे पता चलता होगा वहां खूब भीड़ रहती। एक तरफ नमाज होती थी, एक तरफ सिंगार गौरी की भी पूजा होती थी, क्योंकि हिंदुस्तान में यही तो खूबसूरती है हिंदुस्तान की कि हम सब मिलके रहते हैं। क्योंकि हिंदुस्तान को आजाद कराने में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब ने मिलकर हिंदुस्तान को आजाद कराया और हिंदुस्तान की परिभाषा दी है। और हिंदुस्तान एक खूबसूरत देश है, अनेकता में एकता है, तभी हिंदुस्तान की तारीफ विदेशों में होती है। क्यों कि इतनी अनेकता में एकता हिंदुस्तान में सालों से चली आ रही है। अनुराग भाई, आपने इतना निबंध लंबा कर दिया, सीधा सीधा बताइए क्या चाह रहे हैं आपके अंदर का हिंदुस्तानी, क्या चाह रहा है ये बताइए। मेरे अंदर का हिंदुस्तानी यही चाहता है कि हिंदुस्तान में एकता रहनी चाहिए, न्याय, तो मंदिर बन जाएगा तो एकता खत्म हो जाएगी। सुने, न्यायपालिका और संविधान का सम्मान होना चाहिए। हाँ। न्यायपालिका ने जब आदेश दिया था, आपने देखा होगा अयोध्या में सभी लोगों ने मिलकर खूब धूमधाम से मंदिर बन रहे हैं। हाँ। इसी न्यायपालिका ने, आप बताइए किसने विरोध किया जब न्यायपालिका ने यहाँ पे आदेश दिया कि नहीं अनुराग भाई देखिए, मैं इधर पीछे नहीं जा रहा हूँ, सवाल पूरा देखिए, नहीं मेरी बात सुनिए अनुराग भाई, मैं सिंपल आपसे पूछ रहा हूँ कि एक जगह है जहां पर हिंदू पक्ष का दावा है कि वहां मंदिर था। लंबी लड़ाई लड़ी गई कि नहीं ये मस्जिद थी। अंदर से मैं अभी भी अगर लगा रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 100% ही, अभी कोर्ट का फैसला आ जाने दीजिए, मैं आपके साथ सहमत हूं, लेकिन चूंकि कोर्ट ने ऑर्डर में लिखा शिवलिंग, इसलिए मैं आज शिवलिंग पे चर्चा कर रहा हूं कि अगर शिवलिंग मिलता है तो क्या ये लड़ाई कोर्ट में लड़ी जानी चाहिए, या जो मुसलमान भाई हैं उनके अंदर का भी हिंदुस्तानी जागना चाहिए और उनको कहना चाहिए कि हाँ दोस्त ये तो मंदिर ही था, ये कोई बाहर से आया औरंगजेब उसने अत्याचार किया था तो मेरे हिंदू भाइयों पर ये मंदिर ही बनेगा, हम मस्जिद कहीं और बना लेंगे। एक चीज बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये बवंडर, ये जो बवंडर है खड़ा किसने किया? यहाँ श्रृंगार गौरी की जब पूजा होती थी तो गौरी जी हैं तभी तो पूजा होती थी वहां पे, तभी हो रही थी ना, ऐसा तो नहीं कि गौरी जी नहीं थी और पूजा हो रही थी वहां पे। ये बाबरी मस्जिद वाला जब कांड हुआ उसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी के हिसाब से उसको रोका गया। तो आप ये कह रहे हैं अनुराग भाई कि बाहर की दीवार पर अगर श्रृंगार गौरी वहां अलंकृत हैं और उसमें पूजा करने मिल जा रही थी तो ये बहुत बड़ा एहसान था, और अंदर शिवलिंग है तो हिंदू को उसी में खुश हो जाना चाहिए। अरे मेरी पूरी बात, हाँ बोलिए, पूरी बात कह लूं तो आप टोक दीजिएगा ना। तो उसके बाद अगर कोई ये बात को दावा करे, क्योंकि ये चूंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कल्याणकारी सरकार है, अब क्या कल्याणकारी सरकार है पता नहीं, ऐसी कल्याणकारी सरकार है कि पूरे उत्तर प्रदेश को, पूरे देश को इन्होंने ज्ञानव्यापी में उलझा रखा है। महंगाई बेरोजगारी पे चर्चा नहीं हो रही, कल्याणकारी है। 13 साल की बच्ची के साथ अन्याय हो जाता है, कल्याणकारी है, कोई बात नहीं। हाथरस में दलित बच्ची के साथ अन्याय हो जाता है, अंदर शिवलिंग मिलेगा, आप वहां मंदिर बनवा दीजिए, कोई नहीं चर्चा करेगा ज्ञानवापी पे, मैं आपसे पूछता हूँ भारतीय जनता पार्टी कभी चर्चा नहीं खत्म करेगी? अरे आप कराइए ना भाई, आप खुलकर बोलिए, आप तो अभी तक नहीं बोल पा रहे सर कि अगर मंदिर के साक्ष्य मिले तो क्या होना चाहिए। आप निबंध घुमा रहे हैं। सुन तो लीजिए, इनकी रोजी रोटी इसी पे चलती है। अरे उनको छोड़िए ना सर, बीजेपी को नगण्य मानिए, मैं तो हिंदुओं की बात कर रहा हूँ। बीजेपी हिंदू थोड़ी है, बीजेपी हिंदुओं की इकलौती पार्टी थोड़ी है। समाजवादी पार्टी को बनाइए हिंदुओं के तर्क की बात करने वाली, और साक्ष्य पे बात कीजिए। अरे सुन तो, मैंने कब बोला भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की पार्टी है? तो फिर ये तो समाज विरोधी पार्टी है। मैंने कब कहा? आप कह रहे हो हिंदुओं की पार्टी। अरे भाई आप कह रहे हैं कि नहीं बैठने देंगे, नहीं होने देंगे। नहीं, भारतीय जनता पार्टी मुद्दे गर्म करती है, मैंने कहा इनको। अरे भाई तो मैं कह रहा हूँ मुद्दा खत्म करना कर दीजिए। मुद्दा भारतीय जनता पार्टी जिंदगी में नहीं खत्म कर लेगी, लिख लीजिए आप। हम संविधान न्यायपालिका, मुझे ये बताइए रिजवान अहमद साहब मुझे ये बताइए, अब इस पैनल में 4 लोग बैठे हैं, एक हिंदुस्तानी रिजवान अहमद कह रहे हैं भैया वहां तो माफी मांग के और मंदिर बना देना चाहिए। हिंदुस्तानी तो बोला नहीं उन्होंने बोला मैं मुसलमान हूँ। नहीं तो आपके हिसाब से मुसलमान हिंदुस्तानी नहीं है? नहीं, वो तो अपने आप को हिंदुस्तानी बताया नहीं उन्होंने। नहीं तो मुसलमान होना हिंदुस्तानी होना नहीं है? आप कह दीजिए आज चैनल पर कि मुसलमान होना हिंदुस्तानी नहीं है। मैंने कहा कि इस चैनल पे कभी भी बैठ के हिंदुस्तानी गर्व से बोलना चाहिए ना, हम हिंदुस्तानी हैं। हाँ। हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, हम सिख हैं, ईसाई हैं, काहे को आप फॉर्म में लिखते हैं मैं हिंदुस्तानी हूँ?
क्या लिखते हैं? अपना धर्म हिंदुस्तानी लिखते हैं? मैं फख्र से लिखता हूं, मैं फख्र से बोलता हूं। मेरा एक डॉक्यूमेंट, आप घर पे बैठे हैं, मेरा संविधान, आप घर पे बैठे हैं, डॉक्यूमेंट निकालिए जरा, पासपोर्ट। सुनिए, डॉक्यूमेंट छोड़िए, डॉक्यूमेंट से जिंदगी तो कहां लिखते हैं हिंदुस्तानी? कुछ होता है, सिर्फ डिबेट में हिंदुस्तानी हूँ। रिजवान अहमद, डिबेट में नहीं, रिजवान अहमद भी हूँ। अब आपके अंदर का हिंदुस्तानी बोले, मुसलमान बोले, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अनुराग भदौरिया एक चीज नहीं बता पाए कि वहां मंदिर बननी चाहिए या मस्जिद बननी चाहिए, और वो बीजेपी पर आक्रामक थे, जो उनका बतौर पॉलिटिकल पार्टी अधिकार है। लेकिन रिजवान अहमद साहब, क्या ये होगा कि वहां मंदिर बन सके? तो सुन लीजिए रिजवान अहमद, देखिए, सुन लीजिए, इसी की सुन लीजिए। नहीं, आप बोलिए पहले। अरे अनुराग भाई की सुनने बैठेंगे, डिबेट खत्म हो जाएगा। वो उनके पास बोलने की कमी नहीं है। अनुराग भाई आपके पास आऊंगा। रिजवान भाई बोलिए। 10 सेकंड आपका 10 सेकंड नहीं होता, मैं बात बहुत। अरे अनुराग भाई, मैं आपके साथ बहुत डिबेट कर चुका, आपका 10 सेकंड जो है वो 1.5 मिनट से कम का नहीं होगा। अरे दे दीजिए, इतने में हो जाएगा। अच्छा बोलिए। मैंने कहा सुशांत जी, हम इसलिए हिंदुस्तानी है, जब पत्रकारों पे अन्याय होता है तो हम ही लोग खड़े होते हैं, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में पत्रकारों का अन्याय हुआ तो खड़े हुए, और जब किसी आम व्यक्ति पे आफत आती तो खड़े होते हैं। महिला अनुराग भाई, राजस्थान में एक पत्रकार पर राजद्रोह का केस हुआ। मैं देखता रह गया अखिलेश जी कितने खड़े हुए, मुझे ना समझाइए। आप खड़े होंगे इंडिविजुअली, आप खड़े होते होंगे, आपके साथ मेरा भाईचारा है, लेकिन पार्टी की बात मत कीजिए। अब छोड़िए, उस पर मत रहिए। रिजवान भाई अपनी बात कहिए। पूरी की पूरी पार्टी हमेशा पत्रकारों के साथ खड़ी होती है। मैं हर पत्रकार नहीं, पत्रकार, महिला, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगड़ा पिछड़ा सबके लिए खड़े होते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी। सर, आप पत्रकार के साथ नहीं, हिंदुस्तानी के साथ खड़े होइए, क्योंकि आप हिंदुस्तानी हैं। रिजवान भाई अपनी बात कहिए। रिजवान भाई बात कहिए। सुशांत भाई, एक बात करने का भाव होता है, और उस भाव को समझने के लिए आदमी का जो आईक्यू लेवल होता है वो न्यूनतम स्तर से ऊपर होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आपकी जब मैंने पहली बाइट खत्म करी तो आपने कहा आप हिंदुओं के पक्ष की बात कर रहे हैं। नहीं सुशांत भाई, शायद मेरी शब्दावली ठीक नहीं थी, जिसे आपको यह लगा कि मैं हिंदुओं के पक्ष की बात कर रहा हूं। साहब, मैं सत्य के पक्ष की बात कर रहा हूं। मैं तो कुरान शरीफ की उस आयत की बात कर रहा हूं जिस आयत में लिखा है कि तुम अपने सगे, अपने अजीजों के खिलाफ गवाही दो। जिन्होंने तुम्हें पैदा किया, तुम उनके खिलाफ गवाही दो अगर तुम्हें लगे तुम सही हो और मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। तो मैं उस आयत के पक्ष की बात कर रहा हूं, मैं सत्य के पक्ष की बात कर रहा हूं, मैं हिंदू के पक्ष की पहली बार बात नहीं कर रहा हूं। दूसरी बात, एक साहब ने कहा कि मैं अपनी कम्युनिटी के साथ खड़ा होऊंगा। सुशांत भाई, मैं अपनी कम्युनिटी के साथ नहीं खड़ा होऊंगा, मैं सच्चे इस्लाम के साथ खड़ा होऊंगा, और उस सच्चे इस्लाम का मेरी कम्युनिटी से अब कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात। तीसरी बात, हमारे दूसरे अनुराग भाई ने कहा कि न्यायालय है, न्यायालय है, न्यायालय है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जब अयोध्या में कार सेवकों पे गोली चली थी ना, वो भी हिंदुस्तानी ने चलवाई थी, पहली बात। दूसरी बात, ऐसे हमारे भाइयों ने और पॉलिटिकल पार्टीज ने मुसलमानों से करीब 25 साल पहले जब अयोध्या का एक्सकवेशन हुआ था और 500 चीजें निकली थी और 40 पिलर निकले थे, उनसे कहा हम तुम्हारे साथ हैं। न्यायालय, 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 न्यायालय की तजवी पढ़ो, माला जपो, न्यायालय, न्यायालय, न्यायालय इंसाफ करेगा, न्यायालय, न्यायालय। और इन्होंने मुसलमानों का ऐसा मामू बनाया कि उस न्यायालय ने अयोध्या की मस्जिद को अयोध्या से उठाकर 25 किलोमीटर दूर फेंक दिया। अगर मुसलमानों ने इनकी नहीं मेरी सुन ली होती तो शायद कहीं मंदिर के बगल में एक छोटी सी मस्जिद भी बनी होती और प्रधानमंत्री मंदिर और मस्जिद दोनों का उद्घाटन करता। तो आपके चैनल के मार्फत ये कहना चाहता हूं, ये फिर से मुसलमानों को न्यायालय, न्यायालय, न्यायालय की तस्वीर पढ़ा रहे हैं। मुसलमान की बेइज्जती होगी। अनुराग भदौरिया अपने घोड़े पालने अपने फार्म निकल जाएंगे और कहेंगे मुसलमानों तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। इसी तरह ये बेवकूफ बनाते आए हैं और मुसलमान बेवकूफ बनते आए हैं। ठीक है, अली कादरी जी, इस पर अनुराग भदौरिया रिस्पॉन्ड करें उससे पहले आप, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं हिंदुओं की बात नहीं कर रहा,
मैं उस सच्चे इस्लाम की बात कर रहा हूं जो ये कहता है कि सच के साथ खड़े हो और अल्लाह तुम्हारे साथ खड़ा होगा, तुम्हारी हिफाजत करेगा, और उस सच के साथ खड़ा होना चाहिए। वो ये भी कह रहे हैं कि इस देश के मुसलमान को न्यायालय 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 की एक माला जपने के लिए बोल दिया जाता है। जब सबूत सामने हैं और फिर जब जो 370 हटा सकते हैं, जो कृषि कानून जरूरत पड़े तो वापस ले सकते हैं, वो 91 का एक्ट क्या है उसको हटा देंगे। तो क्यों ना मुसलमान आज ही अपने भाईचारे का परिचय दे और कहे कि हां, अगर यहां सबूत मिलते हैं तो मंदिर बनना चाहिए। सुशांत, आप मुझे पहले ये बताइए कि आप मुझे मशवरा दे रहे हैं या हमको धमकी दे रहे हैं? अरे कि विड्रॉ हो जाओ वरना बात खराब होगी, ये कहना चाहते हैं क्या आप? ये आपको धमकी लगी सर? नहीं, बता रहा हूं, आपसे पूछ रहा हूं कि इसको क्या समझे हम, कि जिस तरीके से बाबरी मस्जिद का फैसला हुआ, इसको आप सर मेरे अंदर के हिंदुस्तानी की भाषा समझिए सर, जो कह रहा है कि अगर इस देश में वाकई भाईचारा है, सर आप बताइए ना, मैं और अगर आप दोस्त हैं और मैं कह रहा हूं कि मेरा कोई सामान आपके पास है, आप डिनाई करते रहें, और जब वो सामान आपके पास से मिल जाए फिर आप कहें कि ये दूंगा नहीं, मैं अब तो कोर्ट तक जाकर लड़ाई लड़ूंगा और उसके बाद जो है तुम ले लेना, तो कहां का भाईचारा? सुनिए अब आप, प्रेम शुक्ला भाई बैठे हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है और बीजेपी के वरिष्ठ नेता है। शायद उनको याद होगा कि मैंने उनको ही डिबेट के जरिए यह बात कही थी कि हमारे देश से यह विवाद को खत्म करना चाहिए। मोदी जी हो, अमित शाह जी हो, योगी जी हो, ये लोग इस पर जो है विचार करें और यानी इस्लामिक स्कॉलर्स और मुस्लिम सूफी धर्मगुरु और हिंदू धर्मगुरु को जमा करके हमारे भारत से ये विवाद को मुकम्मल तौर पर खत्म करें और अंडरस्टैंडिंग के तौर पर हम ये तय करें कि भाई आपका क्या दावा है, आपका क्या दावा है, दोनों पक्षों को बिठाएं और इसको खत्म करते हुए हमारे देश को अमन और चैन की तरफ लेकर जाए। देखिए साहब, बाबरी मस्जिद का डिसीजन आया, सुप्रीम कोर्ट तक गए, किसी ने कहा कि मुसलमानों को बेवकूफ बनाया गया, तो मैं ये कहता हूं कि मुसलमानों ने जो बाबरी मस्जिद के फैसले को माना सुप्रीम कोर्ट के आदर में, तो क्या मुसलमानों ने गलती की कि आज आप ज्ञान व्यापी पर आ गए, कल बनारस पे आएंगे, उसके बाद वाराणसी पर आएंगे, तो क्या हमारे देश में यही चलता रहेगा? अली कादरी जी, ये ज्ञानवापी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला अयोध्या पर आ गया इसलिए नहीं आए सर। ये मामला आज का नहीं है सर, ये मामला अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा है। 1937 का वर्डिक्ट भी है सर कि वहां क्या है और क्या नहीं है। ये मत बोलिए कि अयोध्या के बाद जो है अब हुआ कि चलो अब ये भी ले लेते हैं, वो भी ले लेते हैं। सुनिए सुशांत साहब, आपकी पाठशाला भी देखता हूं, लेकिन कभी कभी ऐसे लगता है कि आपकी वो पाठशाला का प्रोग्राम देखते हुए कि आप जो है सांप्रदायिकता की पाठशाला चला रहे हैं। बड़े आपको मैं अच्छा देखता हूं बहुत, और आपके प्रोग्राम्स को बड़े शौक से देखता हूं। आपका एंकरिंग का अंदाज हो, एक्सप्लेनेशन का अंदाज हो, बड़ा प्यारा है। अल्लाह आपको और तरक्की दे। रही बात साहब, मैं ये कह रहा हूं कि अनुराग भदौरिया साहब ने अभी कहा कि वहां पर जो है मूर्ति की पूजा भी हुआ करती थी, नमाज भी पढ़ी जाती थी, तो आज वो हालात क्यों बाकी नहीं है? जहां पर जो है गौरी सिंगार की मूर्ति पूजा हो रही थी, वहां पर नमाज भी हो रही थी, तो आखिर ये विवाद पैदा करने की वजह क्या? अच्छा ठीक, और मुझे एक बात बता दीजिए, फिर मैं प्रेम शुक्ला जी और अनुराग भाई के पास जाऊं, कि ये भाईचारा बने रहेगा, सब साथ में पूजा भी करेंगे, नमाज भी पढ़ेंगे। अब मान लीजिए वजू खाने से शिवलिंग मिलता है, तो आप ये कहेंगे कि वहीं पर मंदिर बना दीजिए, वजू खाने को तो हटाकर, और वहीं ठीक सामने मस्जिद रहेगी, वहां पर मस्जिद में नमाज चलेगी, ये चलेगा आपको? आशिष, आपको अभी कहा ना साहब मैं कि कहीं पर शिवलिंग का दावा 8 फीट का है तो कहीं 4 फीट का है। अभी उसको प्रूफ होने दीजिए ना। हो जाएगा तब चलेगा, वजू खाने की जगह छोड़ देंगे। देखिए मैं आपको कह रहा हूं ना कि बाबरी मस्जिद का बरसों बरस पुराना फैसला कोर्ट के आदेश पर मुसलमानों ने जब मान लिया, तो क्यों नहीं मानेंगे मुसलमान? फिर वही कोर्ट पे चले गए। अनुराग भदौरिया, ये जो आरोप लग रहा है, रिजवान अहमद कह रहे हैं कि आप लोगों ने बड़ा वो माला थमा दी है कोर्ट वाली, ये जो भाईचारा है ये खुद से क्यों नहीं सामने आ सकता? देखिए कौन क्या कह रहा है इसके बारे में मैं बहस नहीं करना चाहता हूं, मैं रिस्पॉन्सिबल आदमी की बात करता हूं। मैंने क्या कहा आपसे कि हम जो हिंदुस्तानी लोग हैं, वो चूंकि पूरा हिंदुस्तान एक संविधान और न्यायपालिका से चलेगा ना, क्योंकि हिंदुस्तान में हर जाति धर्म के लोग रहते हैं,
अगर संविधान न्यायपालिका को आप नहीं मानोगे तो खत्म कर देना चाहिए। हिंदुस्तान जाति धर्म के यहाँ पे झगड़े में लड़े और खत्म हो जाए, यहाँ पे और चर्चाएं हो ना पाए। इसीलिए तो न्यायपालिका है, इसीलिए तो संविधान है। तो हम संविधान की बात ना माने, न्यायपालिका की बात अच्छा, इतना सर न्यायपालिका की आप लोगों को चिंता है, 91 के एक्ट में क्यों डाला कि न्यायपालिका नहीं जा सकते? अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जब प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट इतने सालों से है, उसके बाद में वाजपेयी जी की भी सरकार रही है। भारतीय जनता पार्टी की लास्ट 25 सालों में 15 साल से सरकार है, शायद आप भूल रहे हैं। और 30 साल कर दीजिए तो 15 साल से है। 15 साल से उन्होंने क्यों नहीं इस बात को उठाया? अरे भाई, उन्होंने तो 370 भी अब हटाया। क्यों नहीं उठाया? अब हटा रहे हैं, आप साथ खड़े हो जाइए। अरे मेरी बात आप बोलिए ना सर। अनुराग भाई, आप एक बार नहीं बोल पा रहे कि हिंदुओं को न्याय मिलना चाहिए। दिक्कत ये क्या बोलने नहीं दोगे? अब मैं अपनी बात कह लूं ना, आप 2 मिनट सेकंड चुप तो रहिए। मैंने आपको क्या, हिंदू नहीं, इस देश में ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई न्याय सबको न्यायपालिका देती है, बराबर तरीके से देती है, क्योंकि हम सबको उस पर यकीन है। यही हमारी खूबसूरती है। इसको खत्म करने को, ताना बाना तोड़ने की कोशिश मत कीजिए। भारतीय जनता पार्टी उलझा रही है, क्योंकि उसको पता है कि देश में प्रेम शुक्ला जी आप उलझा रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी आप उलझा रहे हैं। आप ज्ञानवापी में लोगों को फंसा रहे हैं। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। अली कादरी कह रहे हैं आप लोग क्यों नहीं सबको बैठाकर साथ में एक बार में चर्चा कर लीजिए, किस किस मंदिर पर क्या क्या होना है, किस किस मस्जिद पे क्या होना है। आप जानबूझकर उलझाए रखना चाहते हैं, आप पर आरोप है। देखिए 1990 में जब पीवी नरसिंह राव की सरकार थी, या उसके पहले जब वीपी सिंह की सरकार थी, तब विश्व हिंदू परिषद ने, जो इस मामले में लिटिगेंट भी रही है, विश्व हिंदू परिषद ने बाकायदा एक प्रस्ताव मुस्लिम समाज के सामने रखा था कि 30,000 ऐसे मंदिर हैं जिनका ध्वंस किया गया है, और जिन स्थानों पर मुस्लिम स्ट्रक्चर्स, मस्जिद, मजारे इत्यादि बनाई गई हैं, उन स्थानों में से सिर्फ 3, अयोध्या, काशी और मथुरा, इन तीनों मंदिरों को आप सौंप दें, हम बाकी भूल जाएंगे। उस प्रस्ताव को अस्वीकार किसने किया? मुस्लिम पक्ष ने अस्वीकार किया। तो सौहार्द की बात तो एक तरफा नहीं हो सकती है। सौहार्द की बात तो कभी भी सौहार्द 2 लोगों के बीच में, 2 समूहों के बीच में होगा। तो इन 2 समूहों के बीच में सौहार्द को बिगाड़ कौन रहा है? जब यह सिद्ध हो रहा है कि एक स्थान पर आपके पूर्वजों ने गलत तरीके से, बर्बरता से कब्जा करके किसी की आस्था को भंग किया था, तो अब आप ही का इस्लाम कहता है कि ऐसे स्थानों पर जबरन कब्जा करके कहीं मस्जिद नहीं बनाई जा सकती। ये भी कहा, इस्लाम कहता है कि जहां बुत रखी गई हो वहां नमाज जो है वो मानी नहीं जाएगी, मकरूह हो जाएगी। आपकी वजू नहीं कबूल होगी अगर कहीं शिवलिंग होगा या कोई मूर्ति होगी। तो आप इस्लाम को भी नहीं मान रहे हैं, तो प्रेम शुक्ला जी सौहार्द को भी नहीं मान रहे हैं, बीजेपी भी आप इसके साथ संवैधानिक है। व्यवस्था को भी नहीं मान रहे हैं। मंदिर, तो भाई आप एक अयोध्या तो हो गया, आप कह रहे हैं काशी और मथुरा, अगर इस पर मुस्लिम पक्ष जो है वो हिंदू पक्ष के दावों को मान ले तो बाकी किसी का मुद्दा नहीं उठेगा। देखिए, विश्व हिंदू परिषद का प्रस्ताव था। भारतीय जनता पार्टी ने राम जन्मभूमि आंदोलन को समर्थन दिया था। शेष मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी का अभी तक कोई जो है अपना प्रस्ताव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने किसी प्रकार का अनुराग भदौरिया, अगर ये तीन मंदिरों की बात हो जाए और बाकी जो है वो सेटल हो जाए, क्या ये आपको लगता है हिंदुस्तानी को पसंद आएगा और हिंदुस्तान के पक्ष में होगा? मुझे तो अफसोस इस बात का है कि 100-150 मंदिर तोड़ दिए गए कॉरिडोर बनाने के लिए। उनकी मूर्तियां को किस तरह से लंका में रखा गया है और कितनी टूट के चली गई, बह गई, उनके बारे में कभी कोई बात करने को तैयार नहीं। क्या वो मंदिर नहीं थे जिसको तोड़ा गया? किसने तोड़ा है वो मंदिर? ये मंदिर कॉरिडोर बनाने के लिए किसने तोड़ा? किसने मंदिरों को ध्वस्त कर दिए? सारे मंदिर, छोटे बड़े कितने मंदिर थे वहां पे, तोड़ डाले गए और मलबे में बहा दिया गया। उसके बारे में कोई चर्चा नहीं। कैसे कैसे किसके ऊपर से वो टूटी फूटी मूर्तियां लाद के ले जाई जा रही थी, उस बारे में कोई बात करने को तैयार नहीं। इसलिए मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से ध्यान भटकाती है, खुद मंदिर तोड़वाती है। मंदिर तोड़वाने वाले लोग हैं ये, मंदिर तोड़वा के कॉरिडोर बनाने की बात करते। ये वो लोग हैं जो अलवर में भी मंदिर टूटता है, जहां इनके नगर निगम के सदस्य होते हैं, वहां भी इनके लोग होते हैं। ये मंदिरों की बात करेंगे? सुशांत जी, इनको कोई लेना देना नहीं है। सुशांत जी, इनको सिर्फ मतलब है राजनीति से, ये आस्था पे राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं है इनको। काशी विश्वनाथ का जब उद्घाटन हो रहा था, अखिलेश यादव ने कहा था कि उन्होंने ही सबसे पहले इस कॉरिडोर की बात की थी। और जब ये काम चल रहा, सुन तो लीजिए सर, जब ये काम चल रहा था, जब ये काम चल रहा था, जब ये काम चल रहा था, तब आप सत्ता में भी थे और आप विपक्ष में भी थे। दोनों रूप में आप थे। अगर इतनी चिंता थी मंदिरों के टूटने की, तो आप लोगों ने क्या किया था?
मैं वही आपसे कह रहा हूं, यही मैं सुशांत जी आपसे कहना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी को पता है देश में महंगाई, बेरोजगारी, महिला अत्याचार, बिजली की प्रॉब्लम, स्वास्थ्य प्रॉब्लम से जूझ रहा है। इससे ध्यान भटकाने के लिए सिर्फ हमारा आपका जनता का ध्यान भटका रहे हैं। इनको कुछ नहीं करना है। यहाँ 13 साल की बच्ची के साथ अन्याय हो जाता है तो चुप बैठ जाते हैं। किस बीजेपी के नेता ने हाथरस की बच्ची के खिलाफ आवाज उठाई थी, जरा बता दीजिए। किस बीजेपी के नेता ने, जब अभी ललितपुर में 13 साल की बच्ची, और आप हाथरस में चुनाव हार गए, बताइए। आप हाथरस में चुनाव हार गए सर। जितना अलग चीज ये आपके लिए लोगों का, आप जिस चीज को मुद्दा बनाते हैं, आपकी स्वीकृति, आपको कितना पब्लिक स्वीकार कर रही है। आप हाथरस की सीटें भी हार गए। आपकी ईमानदारी को पब्लिक कैसे लेती है वो देखिए। रिजवान अहमद, मुझे ये बताइए। ठीक, मैं मान गया सर। रिजवान अहमद, बार बार ये मुद्दा उठता है जैसे ही आप हिंदुओं की किसी बात की बात कीजिए, मसला ये उठता है, अरे देखिए इसकी बात नहीं कर रहे, उसकी बात नहीं कर रहे, तो महंगाई की बात नहीं कर रहे। अब जब मुझे बताइए कि मामला कोर्ट में है, इतने साल के इंतजार के बाद अब अंदर वीडियोग्राफी हो रही है, उसमें शिवलिंग निकलने की बात हो रही, क्यों उस पर बात नहीं होनी चाहिए? जी, अरे मैं तो साहब, मैंने आपसे क्या कहा शुरू में? मैंने कहा जहां से शिवलिंग निकला है वो 5 मिलीमीटर का हो, वो इतना बड़ा हो, 5 सेंटीमीटर का हो। जहां वो निकला है वही मंदिर है, वो साक्ष्य नहीं है, वो स्वयं मंदिर है। पहली बात। दूसरी बात, बार बार 91 के एक्ट का चर्चा आ रही है। मैं आपके शो पे पहले बोल चुका हूं। अच्छा, एक बात बताइए सुशांत जी, जो अभी अनुराग जी ने जिक्र किया कि बनारस में इतने मंदिर हटाए गए, तो फिर 91 के एक्ट के हिसाब से तो वो मंदिर भी नहीं हट सकते थे, क्योंकि वो तो 1947 के बाद कोई भी चीज सिवाय राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद के हट ही नहीं सकती। फिर सरकार ने वो कैसे हटा दिए? अरे आप खुद समझिए, आप 91 को गलत पढ़ रहे हैं। मैं चैनलों पे घूम घूम के चिल्ला के ये बात बोल रहा हूं। 91 का एक्ट सुशांत भाई इसलिए आया कि कोई व्यक्तियों का समूह, हम 100 लोग मिलके किसी मस्जिद को तोड़ के मंदिर ना बना दें, हम 2000 लोग मिलके किसी मंदिर को तोड़ के मस्जिद ना बना दें, इसलिए आया। सरकार उसके अधीन नहीं आती है, इसीलिए लिखा है कोई व्यक्ति, सरकार या स्टेट नहीं लिखा है। और इस हिसाब से तो फिर जितने भी मंदिर बनारस में टूटे गए, तो क्या वो 91 का उल्लंघन हो गया? नहीं हुआ, क्योंकि वो सरकार ने एज अ मास्टर प्लान तोड़े। अगर किसी सड़क में कोई बीच में मंदिर आ जाएगा मास्टर प्लान में, तो क्या 91 के एक्ट के चलते वो मंदिर नहीं टूट सकता? अरे भाई टूट सकता है। समझिए लिखा क्या है, वो व्यक्तियों के लिए लिखा है, मेरे लिए, सुशांत के लिए, वो सरकार के लिए नहीं लिखा है। वो एक्ट नहीं हटना चाहिए, समझिए मेरी बात, वो एक्ट नहीं हटना चाहिए, क्योंकि वो एक्ट आम व्यक्तियों को बाधित करता है, वरना लोग खुला कोई मंदिर मस्जिद तोड़ने लगेंगे। वो एक्ट सरकार को कंट्रोल नहीं करता है। सरकार 91 के एक्ट होते हुए भी यहां पर काशी में मंदिर बना सकती है मस्जिद हटा के। फॉर गॉड सेक समझिए क्या लिखा है उसमें। नहीं, और मैं एक बात और कह रहा हूं, बार बार जब मसला उठता है भाई, अभी जो प्रेम शुक्ला जी भी कह रहे थे कि आप राम जन्मभूमि की तुलना आप सारे मंदिरों से करें, आप काशी विश्वनाथ की तुलना सारे मंदिरों से करें, आप कृष्ण जन्मभूमि की तुलना सारे मंदिरों से करें, यह उचित नहीं है। उनका हिंदू धर्म में अपना एक अस्तित्व है, उनकी अपनी एक पहचान है। अली कादरी साहब, अगर जिसका जिक्र कर रहे थे प्रेम शुक्ला जी, बिल्कुल कि जी रिजवान भाई आप बोले, फिर मैं उनके पास जाऊं। 10 सेकंड। हमारी जो मस्जिद अक्सा है या हमारी मस्जिद जो नबी है मदीने में, उसकी तुलना हम बाबरी मस्जिद से नहीं कर सकते। यह बात फर्क समझना पड़ेगा। अरे बाबरी मस्जिद का नाम बाबर पे थोड़ी रखा गया था भाई। 16 साल के लड़के को काबुल के बाजार से बाबर खरीद के लाया था, उसका नाम बाबरी था। बाबर मोहब्बत करता था बाबरी से। पढ़ो जाके क्या क्या लिखा है। उसकी मोहब्बत में ये तामील करी गई थी, अपने 16 साल के लड़के के अपने आशिक के चक्कर में। लोग समझते हैं बाबरी का मतलब बाबर से है। अरे नहीं है, बाबरी अलग था, बाबर अलग था।
ठीक है। अली कादरी साहब, जो चर्चा हो रही है, आप भी कह रहे थे कि मिल बैठकर सारी बातें एक बार सुलझा ली जाएं। अगर ये तर्क आता है या अगर ये सुझाव आता है कि भाई अयोध्या तो चलिए हो ही गया, काशी जहां शिवलिंग मिलने की बातें हो रही हैं, और दूसरा कृष्ण जन्मभूमि, ये दो और जो हैं ये हिंदू पक्ष को दी जाएं, और उसके बाद जो है वो अब कानून बना के हो जाए या जैसे भी हो जाए कि बाकियों पर जो है जैसे यथास्थिति बनी रहेगी, क्या ये इस देश के पक्ष में होगा और मुसलमानों को स्वीकार होगा? देखिए साहब, प्रेम शुक्ला भाई ने अभी कहा थोड़ी देर पहले कि जो है वो विश्व हिंदू परिषद का जो है प्रस्ताव था, बीजेपी का प्रस्ताव नहीं था। तो मैं प्रेम शुक्ला भाई को सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि अब बीजेपी पार्टी सिर्फ बीजेपी पार्टी नहीं है, बल्कि वो शासन चला रही है, हिंदुस्तान को चला रही है। और रहा सवाल साहब डिबेट में आपके साथ जब हम बैठते हैं आकर और जो बातें आपके हमारे बीच में होती है, तो यकीनी बात है सारा हिंदुस्तान देखता है। और जब मैं आपके सामने ये बात कह रहा हूं कि इस विवाद को खत्म करने के लिए दोनों समुदाय के जिम्मेदारान को बिठा करके प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और भी जितनी चोटी के बड़े बड़े लीडर्स हैं, उसमें आरएसएस क्यों ना हो, सारे लोग बैठकर ये मामले को मुस्लिम समुदाय के सूफी लोगों से, जिन्होंने हर वक्त अपनी बारगाहों से, दरगाहों से अमन का पैगाम दिया, उनको अगर आप बिठाएंगे, बात करेंगे, तो यकीनन रास्ता निकलेगा और हमारे देश में अमन आएगा साहब। और एक बात मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि मुस्लिम कम्युनिटी को किसी दल्ले की जरूरत नहीं है, किसी दलाल की जरूरत नहीं है, हम है, कम्युनिटी हमारी सुनती है। अली कादरी जी, मैं इस पे एतराज करूंगा। अगर आप ये मेरे किसी भी पैनलिस्ट के लिए बोल रहे हैं तो मैं इसको एतराज करूंगा। ना मैं चाहूंगा आपको कोई ऐसे शब्द का इस्तेमाल करे, ना आप करें टीवी पर। नहीं सर, अली कादरी जी, मैं किसी का नाम नहीं लिया। हाँ, नहीं तो फिर बिना नाम लेके कोई कह देगा तो फिर आपको भी पता चलेगा ना सर, ऐसे नहीं होगा ना, ये भाषा भी उचित नहीं है ना सर। मैं ये कहना चाह रहा हूं, आप अपनी बात कहिए। मुस्लिम कम्युनिटी जिसको फॉलो करती है, जिसके पीछे मुस्लिम कम्युनिटी चलती है, जिसकी मुस्लिम कम्युनिटी सुनती है, किसकी सुनती है? बुलाइए, किसकी सुनती है? अरे हम कह रहे हैं ना दावे के साथ, किसकी सुनती है सर? अरे यकीनन दरगाही लोगों की सुनती है। और मैं ये क्यों मान लूं कि वो रिजवान अहमद की नहीं सुनती? ये मैं क्यों मान लूं? अरे साहब सुन लीजिए एक बात, एक काम करते हैं, मैं जो है लखनऊ पे घंटा घर पे आज, या आप जा कहे वहां, मैं भी आ जाता हूं, आपके पैनलिस्ट को भी ला लीजिए, देखते हैं कि अली कादरी के साथ कितना मजमा खड़ा रहता है और आपके पैनलिस्ट के साथ कितना मजमा खड़ा रहता है। हमें पता है साहब ये लोग क्यों करते हैं ऐसे काम, चंद ओहदे हासिल करने के लिए। आपको खुश रिजवान अहमद, आप मुसलमान की आवाज नहीं है। सुशांत भाई, जी 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 जी, देखिए ऐसा है कि हिंदुस्तान में जैसे एक लश्कर तैयबा था ना, जो एक आतंकवादी संगठन, वो दुनिया में देश में आतंकवाद फैलाते हैं, इस तरह एक लश्कर जाहिलिया भी है। तो भाई मैं लश्कर जाहिलिया का सदस्य नहीं हूं, अगर वो मेरी नहीं सुनते, ये अल्लाह का शुक्र है जिस दिन वो मेरी सुनने लगे। और अच्छा, लश्कर जाहिलिया का जो मौजूदा सदर है वो दिल्ली, वो हैदराबाद में बैठते हैं, जिनको मैं प्यार में जाहिल आजम कहता हूं। दूसरी बात, अभी कादरी साहब ने बड़े लंबे लंबे अफसाने पढ़े, सूफी के, मजारों के, मोहब्बत बांटी गई। कादरी साहब को बहुत बुरी लग जाएगी, बड़ी दूर की लाया हूं। 1992 का अजमेर शरीफ का सेक्स स्कैंडल पढ़ लीजिएगा जाके। 800 नाबालिग लड़कियों की इज्जत लूट ली गई थी अजमेर शरीफ की दरगाह के नाम पर, पढ़ लेना जाके भाई। अब उस पर नहीं जा रहे, उसके बाद हमसे मैं उस पर नहीं जा रहा हूं सर। तीसरी बात, हाँ तो मैं जा रहा हूं ना, वो बहुत ज्ञान बांट रहे थे ना, तो मैं चला गया उस ज्ञान को ठीक करने के लिए। तीसरी बात, अगर वहां पर मुसलमानों की बरादरी से बाहर है, इससे हमारा कोई मतलब अगर वहां पर देखिए सुशांत भाई, अभी भी मैं बोल रहा हूं,
अभी भी मैं बोल रहा हूं, अगर रोजा खाना में, अगर वजू खाने में शंकर जी निकले हैं, अगर वजू खाने में शिवलिंग निकला है, अगर बात करनी है सर प्लीज तो आए बोलूं बात करें। अच्छा ठीक है, कादरी साहब बात करेगा, वतन के लिए सुशांत कादरी साहब आप ठीक है, आप कह रहे हैं वो मुसलमानों के नेता नहीं है, उनकी आवाज नहीं है। अब वो देश की आवाज तो हैं, वो एक देश के इंसान तो हैं, वो एक पैनलिस्ट तो हैं, उनको देश को सुनने दीजिए। ऐसे ही लोगों से मुसलमानों को तकलीफ हो रही है, सुशांत भाई कीजिए। पर मुसलमान को क्यों तकलीफ हो रही है, मैं नहीं समझ पा रहा सर। अगर देश के कानून की बात हो रही, रिजवान भाई आप छोटे में करें, फिर मैं प्रेम शुक्ला जी के पास जाऊं। जी सुशांत भाई, फिर बोल रहा हूं, अगर कोट अनकोट अगर वजू खाने से शिवलिंग प्रकट हो जाते हैं, मिल जाते हैं, वो भले 2 फीट के मिलें या 8 फीट के मिलें, ये समझौता 30 सेकंड में होना चाहिए। 30 सेकंड में झांको, देखो, अगर शिवलिंग जी हैं, मौजूद हैं, प्रकट हैं, तो तुरंत उस जगह को छोड़ दो। यही मुसलमान का ईमान है और इसी से भाईचारा है। 30 सेकंड में फैसला होना चाहिए, 30 सेकंड में। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी नहीं है तो लड़ते रहो। प्रेम शुक्ला जी आप पहले ही कह चुके कि 30 सेकंड में तो फैसला नहीं होगा, ये तो अभी अदालत घूमेगा और जहां न्याय की जरूरत पड़ेगी कोई सरकार अपना भी काम करेगी। लेकिन अली कादरी एक बात बार बार कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री अमित शाह और सरकार के लोग जो हैं वो सूफियों के साथ, मौलानाओं के साथ बैठें और मुस्लिम पक्ष क्या चाह रहा है सुन लें और हमेशा के लिए निपटारा हो जाए। क्या ये भी कोई रास्ता आपको दिखता है, लगता है, संभव है? देखिए, अब जब सूफियों की बात की जाएगी तो देवबंदी खिलाफ खड़ा हो जाएगा, फिर शिया खड़ा हो जाएगा, फिर अहले हदीस खड़ा हो जाएगा, तो उसको कैसे आप निपटाएंगे? तो उसका निपटान तो होना ही नहीं। सूफियों को अहले हदीस मानेंगे क्या? कादरी साहब देवबंदी मानेंगे क्या? वहां भी मानेंगे क्या? जरा ये भी बता दीजिए। सुन लीजिए, वो कादरी साहब जवाब दे रहे हैं। हाँ प्रेम शुक्ला साहब, आपसे मैं अर्ज कर दूं यह बात कि जमीयतुल उलमा हिंद का ईद मिलाप का फंक्शन हुआ, सारे फोटोज वायरल हुए, उसमें आरएसएस के कुछ लोग शिरकत किए जो देवबंद से ताल्लुक रखते हैं। साहब, ये गलत फहमियों को दूर कीजिए। फिलवक्त मैं कह रहा हूं आपसे, अगर आप कहेंगे मैं खुद दिल्ली आकर के सारे जितने भी मकतब फिक्र के लोग आए, डिफरेंट थॉट्स के लोग हैं, सबसे हम बात करेंगे। आप आगे तो बढ़िए, इस विवाद को खत्म करिए। सर, हम नहीं चाहते हमारे देश में अशांति हो, हम नहीं चाहते कि आप हमें बुरा कहें या हम आपको बुरा कहें, हम खत्म करना चाह रहे हैं। बिल्कुल आपसे जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूं, हम बैठेंगे, हम बात करेंगे, हम चाहते हैं कि इसका निपटारा हो। अच्छा प्रेम शुक्ला जी, आप इसका जवाब दीजिएगा, लेकिन कादरी साहब मुझे एक छोटा जवाब दीजिए। आप चाह रहे हैं, आपकी नीयत है कि ये हमेशा के लिए खत्म हो जाए विवाद, लेकिन जब आप ये कोशिश करेंगे कि सबको टेबल पर बैठाएं और चर्चा हो और कोई ओवैसी कहेंगे कि ये तो कयामत तक मस्जिद ही रहेगी, फिर कैसे सोल्यूशन निकलेगा? देखिए साहब, आपने ओवैसी साहब का वो भाषण नहीं सुना जो बाबरी मस्जिद के फैसले से पहले आया। उन्होंने हर जलसे में ये बात कही कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानेंगे। उन्होंने नेता होते तो फिर इनसे क्या बात करनी? सुनिए, जब सुप्रीम कोर्ट को ही मानना है तो इनसे क्या बात करनी फिर? नहीं, सुनिए ना सर, आपको मैं क्या कह रहा हूं। उन्होंने कोई भटकाने की बात नहीं की, उन्होंने माना और सारी कौम को एक संदेश दिया। तो ये भी जब बात होगी तो हर कोई कॉपरेट करेगा। सर मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं, बड़ी खबर आ रही है। वाराणसी प्रशासन के आदेश के बाद वजू खाना सील कर दिया गया है। ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर वो वजू खाना जिसमें दावा किया जा रहा है कि शिवलिंग मिला है, उसे वाराणसी प्रशासन के आदेश के बाद सील कर दिया गया है। कोर्ट ने अपने ऑर्डर में साफ साफ लिखा था कि उस जगह को सील कीजिए, यह बड़ा अहम सबूत है और इसलिए अब इस वजू खाने को सील करने की जानकारी मिल रही है। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी। जी देखिए, जिस तरह की बात अभी कादरी साहब कर रहे हैं, 1991 में इसी तरह की बात बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी और कोऑर्डिनेशन कमेटी ने की कि अगर जो है राम मंदिर की खुदाई में अगर वहां मूर्तियां मिल गई, ये सिद्ध हो गया कि वहां मंदिर है, तो हम उसको सहज सौंप देंगे। हाई कोर्ट ने सर्वे कराया,
पता लग गया कि उसके नीचे जो है मंदिर का ढांचा था। उसके बाद भी उन्होंने मुकदमा सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी रिव्यू के लिए भी गए। तो साहब इनके यहाँ कोई अभी तक का जो अनुभव है कि बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी, कोऑर्डिनेशन कमेटी ने जो कहा उसको कालांतर में स्वीकार नहीं किया। तो अब आने वाले दिनों में भी कि कोई एक मुस्लिम नेता जो है उसके संयोजन में सारे मुसलमान मान जाएंगे, ये सुनने में अच्छा लगता है लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ठीक है। अनुराग भदौरिया, आपके हिसाब से ये संभव है बातचीत हो? तो आ रहा हूं रिजवान भाई। अनुराग भदौरिया, देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया, भारतीय जनता पार्टी तो माहौल बनाना है उसे, लेकिन देश आस्था से बड़ा देश का संविधान है। संविधान और न्यायपालिका बड़ा होता है। अभी इनसे पूछ लूंगा क्या अयोध्या में दलित को आप पुजारी बनाएंगे, तो अभी जवाब नहीं मिलेगा भारतीय जनता पार्टी से। कब दलित पुजारी बनेगा? क्या वो हिंदू नहीं है? अगर सवाल पूछ लिया जाए ट्रस्टी है भैया, उस पर कोई बात नहीं करेंगे। क्या आप समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष बनेंगे? क्या बताइए कब आप समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष बनेंगे? बताइए कब बनाएंगे अयोध्या में दलित? आप समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष कब बनेंगे? दलित तो छोड़ दीजिए, दलित पुजारी की दलित तो छोड़ दीजिए, मैं कह रहा हूँ आप समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष बनेंगे? हिंदू कुरीतियों परेशान हो जाते हैं, सवाल बीजेपी से नहीं। आप बीजेपी, मैं इसलिए परेशान होता हूँ सर, मुझे बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब बात मैं तीर कहीं मार रहा हूँ, निशाना कहीं लग तो मैं भी तो तीर आपके जो आप तीर मार रहे हैं वो आपको वापस जाकर बताए कि आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए मैं तीर मार रहा हूं कि आप समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष बनेंगे। बात कर रहा था मैं, आप ही से बात करता रहता भाई। मैं तो कह रहा हूं कि कब यहाँ पे देश में पुजारी दलित बनेगा अयोध्या में, अनाउंस कर दे। हिंदू है नहीं कि बता दीजिए, क्या दलित हिंदू नहीं है? अरे मुझे आप बता दीजिए ज्ञानवापी में मंदिर कब बनेगा? वर्षों तक ज्ञानवापी में मंदिर कब बनेगा? बना दीजिए, दलित को भी बना दीजिए। मैं कह रहा हूं दलित को बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कह रहा हूं दलित को बना दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले बताइए अगर शिवलिंग मिला तो मंदिर बनेगा कि नहीं बनेगा? पूरे 50 मिनट के शो में आप एक बार नहीं बोल पाए कि वहां मंदिर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। न्यायपालिका को मानता हूं ना, संविधान और न्यायपालिका को मानता हूं। संविधान और न्यायपालिका के हिसाब से अगर चलना है, अरे भाई संविधान और न्यायपालिका से तो ऊपर नहीं। रिजवान अहमद, मुझे एक बात बताइए, कोर्ट के आदेश को मानना है या सरकार से बात करनी है? कंफ्यूजन हो रहा है, कोर्ट के आदेश पर चलेगा या सरकार के से बातचीत से होगा? जी नहीं, देखिए ये 3-4 हफ्ते से ये मैं बार बार सबके मुंह से सुन रहा हूं कि भाई हमने सुप्रीम कोर्ट का आदेश माना, अयोध्या को लेकर माना, बड़ी कड़वी बात कर रहा हूं। ये आदेश 2004 से 2014 तक आता ना सुशांत भाई, तो फिर देखते कैसे कुर्ते फटते और कैसे गुम्मे और पत्थर चलते। ये आदेश सुप्रीम कोर्ट का नहीं माना गया है, ये मोदी और अमित शाह का जलवा है जो सबने आदेश चुपचाप माना है। बड़ी कड़वी बात बोल रहा हूं, सबको बुरी लगेगी, लेकिन यही हकीकत है। और दूसरी बात, अनुराग जी ने कहा वहां पे दलित को पुजारी क्यों नहीं बना देते? बहुत अच्छी बात है अनुराग भाई, आप दलितों की लड़ाई लड़ो, हिंदुओं की लड़ाई लड़ो, हम मुसलमानों के प्रवक्ता बनके हमारी लड़ाई ना लड़ो। हम मुसलमानों की आपने बड़ी वाट लगाई है, बड़ी लंका लगाई है। सर मेरे पास वक्त इतना ही था, मेरे पास वक्त इतना ही था। मैं बस इतना कहूंगा कि अब मामला अदालत में है, वहां कल चीजें निकल कर आएंगी, उसके बाद ये तय हो जाएगा कि इस देश में ये लड़ाई अभी और कोर्ट घूमेगी या जिस गंगा जमुनी तहजीब की बात होती है उसका भी कुछ असर दिखेगा।